हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको आईपीसी का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि बिहार एपीओ 1989 में पूछा गया था पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। एक मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई में यह कथन करता है कि उसने ब और स को पीटते हुए देखा है। क्या कह रहा है कि एक मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई में जो है वह कथन करता है कि उसने ब को स को पीटते हुए देखा है। बाद में जिला और सत्र न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य देता है कि उसने ब को स को पीटते नहीं देखा है। क्या के कथन या साक्ष्य के लिए अभियोजित किया जा सकता है? क्या कह रहा है? मजिस्ट्रेट के समक्ष यह कथन करता है कि उसने ब को स को पीटते हुए देखा है। बाद में वह जिला और सत्र न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य देता है कि उसने ब को स को पीटते नहीं देखा है। तो क्या इस साक्ष्य के लिए उसे अभियोजित किया जा सकता है? आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन क्या कह रहा है कि प्रस्तुत समस्या जो आईपीसी की धारा 191 से संबंधित है। इस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा 221 के उपबंध भी हैं वह भी लागू हैं। मतलब क्या कह रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है ये आईपीसी की 191 और जो सीआरपीसी की धारा 221 है से भी संबंधित है। 191 में मिथ्या साक्ष्य देने को परिभाषित किया गया है। धारा 191 में मिथ्या साक्ष्य देना जो कोई शपथ पत्र पर या विधि द्वारा अभ्यक्त उपबंधों द्वारा सत्य बात करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए। क्या कह रहा है? अगर कोई व्यक्ति शपथ पत्र पर या विधि द्वारा अभ्यक्त उपबंधों द्वारा सत्य बात करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए कोई ऐसा कथन करेगा जो कि मिथ्या है या मिथ्या होने का उसे विश्वास है या उसे सत्य बात होने का विश्वास नहीं है, मिथ्या साक्ष्य देता है। क्या कह रहा है कि जो कोई शपथ पत्र पर या विधि के अभ्यक्त उपबंधों द्वारा सत्य बात करने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत है, आबद्ध है। फिर दूसरा कहता है कि इस विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए भी ऐसा कोई कथन करेगा जो कि मिथ्या है या मिथ्या होने का उसे ज्ञान और विश्वास है या फिर सत्य बात होने का उसे विश्वास नहीं है तो मिथ्या साक्ष्य देता है। प्रस्तुत समस्या में एक मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई में एक कथन करता है कि उसने ब को स को पीटते हुए देखा है। बाद में जिला और सत्र न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य देता है कि उसने ब को स को पीटते नहीं देखा है। प्रस्तुत मामले में जब मजिस्ट्रेट के समक्ष या जिला और सत्र न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देने आता है तो शपथ पत्र पर साक्ष्य देता है कि वह सत्य बात करने के लिए आबद्ध है, लेकिन मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई में वह कहता है उसने ब को स को पीटते हुए देखा है, किंतु जिला और सत्र न्यायालय के समक्ष कार्रवाई में कहता है कि मैंने ब को स को पीटते नहीं देखा है। का ऐसा कथन है जिससे स्पष्ट होता है कि उसने या तो मजिस्ट्रेट के समक्ष या जिला या सत्र न्यायालय के समक्ष कार्रवाई में मिथ्या साक्ष्य दिया है। इसके अतिरिक्त 221 सीआरपीसी में यह उपबंध है कि जहां मजिस्ट्रेट को संदेह हो कि कई अपराधों में से अभियुक्त ने कौन सा अपराध किया है तो वह अनुकल्पतः आरोप लगा सकेगा, जैसे कि उन मामलों में जबकि आरोप लगाया जा सकता था कि या तो अपने मजिस्ट्रेट के समक्ष या जिला और सत्र न्यायालय के समक्ष कार्रवाई में मिथ्या साक्ष्य दिया है, या जिस न्यायालय में उसका मिथ्या साक्ष्य देना साबित हो जाए वहां दंडित किया जाएगा। मतलब क्या है कि जो सीआरपीसी की 221 है उसमें उपबंध किया गया कि अगर संदेह है कि कई अपराधों में से कोई भी अपराध कौन सा अपराध किया है ये पता नहीं है तो क्या करेगा, अनुकल्पतः किसी का आरोप लगाए देगा, जैसे कि या तो यह आरोप लगा सकता है कि जिला या सत्र न्यायालय में से किसी के समक्ष उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है, और जिस न्यायालय में यह साबित कर दिया जाता है कि उसने वहां पे मिथ्या साक्ष्य दिया है तो वहां पे ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। प्रस्तुत मामले में जो है मिथ्या साक्ष्य के लिए अभियोजित होगा, भले यह साबित नहीं हो पाता कि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष सही बोल रहा है या जिला या सत्र न्यायालय के समक्ष सही बात बोल रहा है। अगर दोनों विपरीत बातें हैं तो उसमें से कोई भी एक सत्य होगा, कोई भी एक असत्य होगा, तो उस पे क्या करेगा, 221 में सीआरपीसी के अधीन
उसका उसके उस पर आरोप जो लगाया जाएगा वह अनुकल्पता, कोई भी आरोप लगाया जाएगा कि उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है, भले यह साबित न हो कि किस न्यायालय में उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है। अतः जो ये प्रॉब्लम है, इसके अंतर्गत अ को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजित किया जा सकता है। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया। ऐसी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।